भिवानी से बड़ी रिपोर्ट। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं और अब उत्तर पुस्तिकाओं के अंकन कार्य शुरू कर दिए गए हैं। बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि 52 केवल 387 नकल के मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 2025 में 337, 2024 में 1105 और 2023 में 2511 मामले दर्ज हुए थे। 10वीं और के लिए 75 और 12वीं के लिए 52 अंकन केंद्र बनाए गए हैं। 6969 और 5009 अध्यापक उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 2025-26 सत्र की जो परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से आरंभ हुई थी, आज 1 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक समापन हो गया है। और जैसा कि आप और हम सभी इस बारे में अच्छी प्रकार से ऑब्जर्व कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं कि जितनी शांतिपूर्वक परीक्षाएं इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, बिल्कुल उसी के आधार पर हुई हैं। ऐसी मेरे अपने संज्ञान में यह बात आई है कि बोर्ड के इतिहास में पहले इतनी शांतिपूर्वक सफलतापूर्वक परीक्षाएं कभी नहीं हुई हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं सभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके सफल मार्ग निर्देशन में और जिस प्रकार से 25 फरवरी को सुबह 9 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और सभी जिला मुख्यालयों में पुलिस सुपरिटेंडेंट्स को निर्देश दिए, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और पूरे मैं तो ये कहूँगा कि भारतवर्ष में शायद ही इतनी शांतिपूर्वक परीक्षा कोई बोर्ड करवाने में सफल होता हो जितनी इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। यदि इस मेरी बात को मैं तर्क संगत रूप में या प्रामाणिकता के रूप में बताना चाहूँ तो यहाँ मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूँ। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक चली हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी की जो परीक्षाएं 26 फरवरी से 20 मार्च तक, वैसे जो मुख्य प्रश्न पत्र थे वो 16 मार्च को ही सेकेंडरी की परीक्षाएं संपन्न हो चुके थे। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी की 24 मार्च को ही मुख्य जो परीक्षा थी हिंदी के प्रश्न पत्र की, वो आखिरी परीक्षा थी। उसके बाद कुछ थोड़े एडिशनल जो परीक्षाएं थी वो बची थी। 1433 परीक्षा केंद्र लगभग 5,71,767 परीक्षार्थियों के लिए पूरे हरियाणा राज्य में बनाए गए थे, जिसमें अलग अलग से यदि मैं बताना चाहूँ तो 2,95,748 परीक्षार्थी सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षा के थे और 2,70,663 सीनियर सेकेंडरी यानी +2 कक्षा के परीक्षार्थी इस बार अपीयर हुए थे। इसके साथ साथ 5,356 परीक्षार्थी DLED परीक्षा के जो थे उसके लिए अपीयर हुए थे और कुल 325 प्रभावी उड़न दस्ते पूरे प्रांत में मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिनका मुख्य कार्य परीक्षा केंद्र के अंदर किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो, परीक्षा की शुचिता और पवित्रता भंग ना हो, उसके लिए लगातार काम कर रहे थे। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो हमारा कंट्रोल रूम, जहां अभी हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये हमारा कंट्रोल रूम है। हमारे कर्मचारी और अधिकारी 24 घंटे तक लगातार 24/7 यानी यहाँ काम कर रहे हैं और हर प्रकार के दिशा निर्देश, जैसे किस परीक्षा केंद्र पर किस फ्लाइंग को जाना है, किस प्रकार से कहाँ एक्शन लेना है, सारे यहाँ से बाकायदा निर्देश भी साथ साथ में जारी किए जा रहे थे। इसके साथ साथ
इन परीक्षाओं में नकल के लगभग 387 केस टोटल बने हैं। हालांकि अपेक्षाएं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की यह थी कि एक भी केस ना हो, इतनी दृढ़ता के साथ हम, इतनी निष्ठा के साथ हम अपनी ड्यूटी दें। इसके बावजूद भी जब 6 लाख के करीब परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक रह जाती है। यह कोई केस इस प्रकार के नहीं है कि मतलब जिसमें हमें, यदि धारा की बात करूं भाई, 32, 34, 38 हमारे इस प्रकार से परीक्षा की धाराएं होती हैं। कुछ एक नॉर्मल है, जैसे मतलब मान लीजिए आगे पीछे बच्चा देख रहा है, हिल डुल रहा है, थोड़ा जिसमें शक है, तो ज़्यादा सीरियस गंभीर मामले यानी इसमें भी नहीं है। इसके अलावा 103 जो केस इनमें से हैं, जो मैंने 387 आपको बताए हैं, वह सेकेंडरी कक्षाओं के यानी 10वीं कक्षा के परीक्षार्थियों के सिर्फ 103 केस हैं, और जबकि सीनियर सेकेंडरी के 284 केसेस टोटल बने हैं। और इसके अलावा 7 केंद्र